ये जनपद बलिया के थाना क्षेत्र नगरा में दिनांक 15/10/2022 को सुबह सूचना मिली थी कि एक ग्राम में रोड साइड पे एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली है, जिसके हाथ की नस कटी हुई है और रक्त रिसाव हो रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके लड़की को वहां से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पे उसका समुचित इलाज करवा करके बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई। और साथ के साथ मामले की जानकारी करके, परिजनों से बात करके, टीमों का गठन करके कि लड़की वहाँ कैसे पहुँची और कैसे उस पर चोट आई, इसका अनावरण करने हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में आगे छानबीन करते हुए जानकारी हुई कि 14 तारीख को शाम को लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेले में गई थी। उन सहेलियों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेले से लड़की किसी एक युवक के साथ वहाँ से गई थी, जिसके संबंध में जानकारी करते हुए उस युवक को पकड़ा गया और उस युवक से बाद में पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान उसके द्वारा इस चीज़ को अपने आरोपों को कबूला गया। उसके द्वारा बताया गया कि वही उस लड़की को वहाँ से मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था। उसके बाद उस जगह पे जाकर के सुनसान एरिया पा करके उसने मोटरसाइकिल रोकी थी ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ कि उसको ज़रा कुछ काम है, और उसके बाद अपनी जेब से रुमाल निकाल करके उस रुमाल से लड़की का मुंह दबा करके उसका गला घोंटने की कोशिश की और उसके बाद वहीं एक ब्लेड से उसके हाथ को काट करके लड़की को वहीं छोड़ करके वह वापस अपने घर आ गया। अभियुक्त की निशानदेही पर रुमाल, ब्लेड और जो अन्य सामान उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं उनको बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में थाना नगरा पर 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, धारा 307 में और 3/25 आर्म्स एक्ट में। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जैसे ही डॉक्टर से हमको अनुमति मिलती है तो लड़की का बयान लेकर के आगे जो भी तथ्य उनके बयान में आएंगे उस हिसाब से फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको नेक्स्ट प्रेस नोट में अपडेट कर दिया जाएगा। लड़की की स्थिति क्या है इस समय? लड़की इस समय इलाजरत है। जो डॉक्टर्स के जैसे ही डॉक्टर्स हमको अलाउ करते हैं तो हम उसका बयान लेकर के आपको फर्दर अपडेट करेंगे। सर, जो आरोपी था वो मेले से कितनी दूर लड़की को लेकर गया था और लड़की कितनी दूर आपको मिली थी? जो लड़की अपने घर से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर एक गांव में रोड साइड पे हमको मिली थी। क्या वजह रही हत्या के प्रयास के पीछे? आरोपी के द्वारा कुछ बताया गया, इन सब चीज़ों की पुष्टि की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा, एक बार लड़की का बयान आएगा तो बहुत चीज़ें खुल करके आएंगी। तब तक इन चीज़ों को बताना हमारी अग्रिम विवेचना को इम्पैक्ट कर सकती है। इस करके जब तक उसका बयान नहीं लेते हम उन चीज़ों को फिलहाल मीडिया को नहीं बता पाएंगे। अकेले गया था लेके या कुछ और? अभी तक जो आरोपी ने बताया वह अकेला ही लेकर के गया था। बाकी बयान में अगर कोई और चीज़ें आएंगी तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। परिजन बता रहे हैं कि बीएचयू में वहाँ से फोरेंसिक जांच के लिए उसका जो है 9 डॉक्टरों की टीमों ने परीक्षण के लिए भेजा है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों के द्वारा और यहाँ पर भी कुछ लोगों के द्वारा ऐसी कोशिश की गई थी और ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके क्रम में डॉक्टर से अनुरोध किया गया था कि इसकी एक जांच कर लें, जिसके क्रम में डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट और अन्य डॉक्टर्स के द्वारा इसकी जांच की गई। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, अब तक घटनास्थल के निरीक्षण से, परिजनों से बातचीत से और जो डॉक्टरों की प्राइमा फेसी मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें कोई भी दुष्कर्म जैसी बात सामने नहीं आई है। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि ये परिभाषा जो है वह जब से चेंज हुई है तब से जब तक पीड़िता का बयान हम नहीं लेते हैं तो इस बारे में हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बट इस करके वो डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे थी। सर, मुठभेड़ कैसे हो? सर, आरोपी की अरेस्टिंग के बारे में बताएं सर, कैसे अरेस्टिंग हुई, कैसे टीम आपकी गई, कैसे लेके आई? देखिए, इन्हीं बेसिस पे पूछताछ करते हुए कि लड़की को लास्ट सीन टुगेदर में किसके साथ लड़की को देखा गया था, उसी के क्रम में हमारे द्वारा इसको आगे डेवलप किया जा रहा था और उसी क्रम में हमारे द्वारा आरोपी को अरेस्ट किया गया है। आरोपी को अरेस्ट करने के बाद आरोपी की निशानदेही पे जो सामान, जिस चीज़ से उसके द्वारा लड़की का हाथ काटा गया था, ब्लेड, जो कपड़े उसने पहने गए थे जिस पे खून के निशान हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस थे, उसी को बरामद करने के लिए जब आरोपी को लेके जाया गया तो उसके द्वारा प्रयास किया गया कि वह पुलिस कस्टडी से फरार हो सके। उसी दौरान पुलिस के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसी क्रम में आरोपी जो है वह घायल हुआ है। पुलिस की कस्टडी में तो गया था। जी हाँ, ये तथ्य सामने आया है। इसी बेसिस पे एक और मुकदमा 307 का आरोपी के ऊपर दर्ज किया गया है। क्या कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है? नहीं, कोई पुलिसकर्मी हमारा घायल नहीं हुआ है, लेकिन जान से मारने की नीयत से क्योंकि फायर किया गया था, इस करके उस मामले की विवेचना की जा रही है। उसमें भी जो तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। पुलिस तो साथ गई थी सर, पुलिस तो साथ लेकर गई थी बरामद करने के लिए। ऐसी स्थिति में वो कहाँ से मिल गया उसका पिस्टल या जिस चीज़ से कट्टा वगैरह? डिटेल प्रेस नोट में सारी जानकारी है। जैसा मैंने आपको बताया, उसके द्वारा प्रयास किया गया था वहाँ से भागने का और उसी दौरान पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए तत्परता से उसके सभी मंसूबों को नाकाम करते हुए पुलिस को सफलता हासिल हुई और उसको पकड़ करके हमने आगे उसको न्यायालय के सामने पेश कर रहे हैं। जब पुलिस अपने साथ में उसको ले गई थी मौके पर तो उसके हाथ में कट्टा कहाँ था? नहीं, उसके हाथ में कट्टा नहीं था। उसके निशानदेही पे जो सामान बरामद किया गया है
उस समय उसके द्वारा जिस झोले में अपने कपड़े और अन्य चीज़ें बताई गई थी, उसी में, क्योंकि यह खुद जानता था कहाँ सामान है और कहाँ पे अपने वो रखता था। अपराधी ने जिस तरीके का अपराध किया, निश्चित रूप से आपराधिक मानसिकता है, उसने अपने पास ये सब चीज़ें पहले से रखी होंगी। उसको जानकारी थी कहाँ पे क्या चीज़ है, जिसकी पुलिस को पहले से जानकारी नहीं थी। और उसी क्रम में मैं कहूँगा कि पुलिस को गलत वो देते हुए कि वहाँ पे कुछ और सामान है जो उसको पुलिस को देना है, और उसको लगा था शायद वह भागने में सफल होगा, इसीलिए उसके द्वारा प्रयास किया गया। आरोपी घर पर बुलडोजर चलाया गया। देखिए, आगे जो भी इसमें आगे कार्रवाई हो रही है उसके संबंध में जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई की गई है क्या बुलडोजर की? जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। आगे जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। 24 घंटे में जो आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है, तो सर उसके बारे में क्या आपका क्या जिन्होंने अरेस्टिंग की है, क्या उनको आपकी तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा? मेरे हिसाब से जिला पुलिस ने इसमें बहुत तत्परता से, बहुत अच्छे से सभी टीम्स ने काम करते हुए बहुत जल्दी आरोपी को पकड़ लिया है, और इसमें पुलिस की तरफ से प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसके संबंध में एडिशनल एसपी साहब और जितनी भी टीम है उनको शाबाशी दी जाएगी, और आगे जैसे भी वो होता है उसके संबंध में आप लोगों को अवगत करवाएंगे, जो भी इनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। कितने लोग इसमें मुजरिम बनाए गए हैं सर? कितने लोग? फिलहाल एक व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है, और बाकी अभी लड़की के बयान के बेसिस पे यदि कोई वृद्धि होती है तो उससे आप लोगों को अवगत करवाएंगे। परिजन ने जो तहरीर दिया है उसमें कितने लोगों को दिया? परिजन ने एक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी है, जो उसके साथ परिजनों ने लास्ट देखा गया था। बाकी उनके द्वारा यही सूचना दी गई थी कि आखिरी बार जो लड़कियां उनके साथ मेले में गई थी उनके द्वारा ये सूचना दी गई है। बाकी विवेचना का विषय होता है, विवेचना में कौन कौन लोग आते हैं, तो जैसे जैसे होगा आप लोगों को बताया जाएगा। पीड़िता और आरोपी के बीच में कुछ था क्या? क्यों मतलब उसने हमला किया, या क्यों इस तरीके से? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, विवेचना का विषय है। कई ऐसे तथ्य हैं जो कि अभी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करने से हमारी आगे की विवेचना इम्पैक्ट हो सकती है। इस करके उन तथ्यों को फिलहाल हम होल्ड करेंगे। आगे जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी आप लोगों को फर्दर प्रेस नोट में उनके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। 315 बोर का सर कट्टा मिला है उसके पास से, क्या इसके ऊपर कोई और इसके संबंध में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है। इसके कोई और आपराधिक इतिहास है या उससे कोई इन सब चीज़ों को भी अभी खंगाला जा रहा है। इसके संबंध में जो हमारा अगला प्रेस नोट होगा उसमें इन चीज़ों को भी अपडेट कर दिया जाएगा। पीड़िता की तहरीर पर परिजन की तहरीर पर किन धाराओं का मुकदमा दर्ज किया? धारा 307 के आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। 307 2 है ना सर उसके ऊपर? 2 307 के मुकदमे दर्ज हुए, 321/2022 और 322/2022। नोट में दिखाया गया है कि मुठभेड़ उसके साथ नहर पुलिया के पास हुई है, जबकि घटना स्थल नहर पुलिया से काफ़ी दूर है सर। देखिए, 500 मीटर दूर। इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आरोपी से जब सामान उसकी निशानदेही पे बरामद किया जाता है, सब समय आरोपी ऐसा नहीं करता है कि जहाँ पे वह घटना करे वहीं पे उस सामान को फेंक करके चला जाए। बहुत बार उनके द्वारा सामान को छुपाने की कोशिश की जाती है, जिसके संबंध में आईपीसी की धारा 201 भी है, जो कि एविडेंस को छुपाने या नष्ट करने के लिए होती है। तो आरोपी जहाँ जहाँ बता रहा था कि उसके द्वारा सामान को वो लगाया गया, ताकि पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उसके हाथ में वो सामान ना लगे, जिससे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट या अन्य किसी फॉरेंसिक उससे उस तक पहुँच पाए। इसके क्रम में पुलिस को कोई ऐसा कारण नहीं था कि वो शक करे कि आरोपी ने वहाँ सामान क्यों रखा है। आमजन द्वारा